स्वागत है। आज का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फर्स्ट है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, अर्थात छात्र को पहले पढ़ने के लिए तैयार किया जाए, उसकी रुचि जागृत की जाए तथा उसे अभिप्रेरित किया जाए। सेकंड है आवृत्ति एवं अभ्यास का सिद्धांत इसमें आएगा शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि किसी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास कराया जाए। परिवर्तन, आराम और मनोरंजन का सिद्धांत मानव स्वभाव परिवर्तन, आराम और मनोरंजन की अपेक्षा रखते हैं तथा अल्प समय तक एकाग्र रह पाते हैं। अतः आवश्यक है कि शिक्षण विधियों में परिवर्तन के साथ साथ आराम का अवसर दिया जाए और शिक्षण मनोरंजन पूर्ण हो। प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत इसमें आएगा यदि किसी बच्चे द्वारा किए गए कार्य को स्वीकार्योचित मिल जाए तो वह 2 गुनी ऊर्जा से काम करने लगता है। अतः आवश्यक है कि उसे शाबाशी दी जाए। स्व अधिगम को प्रोत्साहन, सहानुभूति और सहयोग, सृजनात्मकता का पोषण, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत इसमें आ जाएगा कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र। यह कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र सरल से जटिल की ओर। शिक्षण में सफलता की कुंजी है विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के प्रति रुचि जगाकर आत्मविश्वास पैदा करना। इसके लिए उपरोक्त सूत्र का प्रयोग आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि छात्रों को पहले आसान बातें सिखाई जाए और बाद में कठिन बातें, जैसे पहाड़े सिखाने के बाद ही गुना या भाग सिखाया जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पाठ का आरंभ ऐसी बातों से करें जिससे बच्चे जानते हो और बाद में वह बात बताए जो छात्रों को ना पता हो। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले उन बातों को बताया जाए जो सामने हो, तत्पश्चात जो सामने ना हो उनको समझाया। वास्तव में 6 से 14 वर्ष का बच्चा प्रत्यक्ष स्तर पर रहता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले ऐसी बातों का ज्ञान कराए जिन्हें बच्चे छू सके, देख सके और बाद में जो ना दिखे या सूक्ष्म हो, जैसे सैद्धांतिक व मानसिक। फिर विशिष्ट सामान्य की ओर। पहले उदाहरण दे, बाद में उनका सामान्यकरण करें। पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरे भाग की जानकारी दे, फिर उसके हिस्सों की, जैसे पूरे पौधे का ज्ञान कराया जाए, फिर उसके विभिन्न भागों का। फिर 7 नंबर है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। बालक सर्वप्रथम परिवार में भाई बहन का संपर्क जानता है, फिर बड़े छोटे का, फिर पहले थोड़ा और ज़्यादा जानता है, फिर बाद में उनकी निश्चित संख्या के बारे में। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले किसी विषय में व्यापक जानकारी लेते हैं, फिर उसका सारांश या निष्कर्ष निकालते हैं। मनोविज्ञान से तर्क की ओर। पहले बच्चे की पसंद, रुचि, मानसिक स्तर तथा प्रेरणा के अनुसार और बाद में तर्क की कसौटी पर कसते हुए शिक्षण करें। सुगम से कठिन की ओर। पहले सुगम पाठ जैसे गिनती या फिर पहाड़े, इससे बालक धीरे धीरे सुगम से कठिन को सीखता है। फिर अनुभव से तर्क की ओर। प्रकृति का अनुसरण, स्वाध्याय का अनुसरण। फिर इसमें आएगा
प्रमुख शिक्षण विधियां में आएगी आगमन विधि। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें अध्यापन, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर। फिर निगमन विधि आएगा। निगमन विधि, इसमें छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते, उन्हें पहले बने नियम, उदाहरणों, प्रयोगों और पूर्ण अनुभवों आदि से अवगत करा दिया जाता है और कुछ प्रश्नों को हल करके दिखा दिया जाता है। अतः यह विधि है। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। फिर है इसमें तर्क का प्रयोग किया जाता है। यह स्वतंत्र विधि न होकर आगमन की पूरक विधि है। निगमन विधि व्याकरण की सर्वोत्तम विधि है। हर्बर्ट विधि, इसके जनक हर्बर्ट हैं। प्रारंभ में इसमें 4 पद परंतु बाद में 5 पदीय बनाया। इसमें आ जाएगा स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था, व्यावहारिक, आरंभ है। और फिर प्रस्तावना, विषय प्रेरक, तुलना, फिर नियमीकरण, फिर प्रयोग एवं अभ्यास, प्रोजेक्ट विधि। ये 5 पद हो गए ना, 5 पद। फिर प्रोजेक्ट विधि में आएगा। इसके जनक प्रयोजनवादी हैं, यद्यपि जॉन डीवी इसके प्रतिपादक हैं। किलपैट्रिक ने इसे प्रचलित किया। इसके जनक किलपैट्रिक माने जाते हैं। सोपान, समस्या उत्पन्न करना, समस्या का चुनाव, कार्य विधि की रूपरेखा बनाना, कार्य विधि का प्रयोग, अंक निकालना, एकत्रित करना, परीक्षण का निरीक्षण, परीक्षण का निष्कर्ष। फिर है डाल्टन विधि में आ जाएगा। इस विधि के जनक होते का श्रेय मिस हेलन पार्कहर्स्टर को दिया जाता है। इस विधि का जन्म डाल्टन नामक स्थान होने के कारण इसे डाल्टन विधि कहते हैं। फर्स्ट है कार्य का ठेका, सेकंड निर्दिष्ट कार्य, थर्ड है कार्य की इकाई, फोर्थ है प्रयोगशाला, फिफ्थ है कक्षा की सभा, 6 है प्रगति सूचक रेखा चित्र, किंडरगार्टन प्रणाली। इस विधि के जनक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान। फिर फ्रोबेल बालकों को एक अविकसित पौधा मानते हैं जो स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींच कर बड़ा किया जाता है। किंडरगार्टन बच्चों का छोटा सा स्कूल है जहां बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। इस विधि में शिक्षण कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। सोपान है खेल, फर्स्ट सेकंड शिशु गीत, थर्ड है उपहार, फोर्थ है कार्य, फिफ्थ है शिक्षण पाठ्यक्रम। फिर है मॉन्टेसरी पद्धति। इस विधि की जन्मदाता डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये इटली की रहने वाली थी। इनके मतानुसार शिक्षा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जानी चाहिए तथा अंत में भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। लर्निंग, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। फिर इसमें प्रमुख शिक्षण विधियां व जनक हैं। आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु, प्रश्नोत्तर या सुकराती, ये सुकरात है। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, खेल विधि कोल्डवेल कुक और डाल्टन विधि मिस
मिस हेलन, फिर हर्बर्ट, फिर किंडरगार्टन, फ्रोबेल के द्वारा, फिर इसमें मारिया मॉन्टेसरी, होरिस्टिक आर्मस्ट्रॉन्ग, गैरी एडवर्ड, विनेटिका, ये बॉसवरन, बोटिविया, जॉन कैनेडी, फिर ओविड, ड्रेकोली, संवाद, प्लेटो, मॉन्टेसरी, मारिया जी। क्रमांक शिक्षण विधि या पद्धति। शिक्षक सामग्री विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि, इसमें है शिक्षण सामग्री पुस्तक, अध्यापक, कथन, विज्ञान नहीं, गणित नहीं, सामाजिक विज्ञान यस। सेकंड है व्याख्यान विधि, इसमें आएगी पुस्तक आएगी, अध्यापक आएगा, कथन आएगा, विज्ञान नहीं आएगा ना गणित आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। थर्ड में आएगा कहानी पद्धति में आएगा अध्यापक आएगा, कथन आएगा, पुस्तक आएगी, कहानी, फिर ना विज्ञान ना गणित आएगा, बस सामाजिक विज्ञान आएगा। फिर फोर्थ में आगमन विधि, इसमें आएगा वैज्ञानिक उपकरण, अध्यापक, कथन, प्रयोगशाला आएगा, टेप रिकॉर्डर, टेलीफिल्म, प्रोजेक्टर आएगा। इसमें विज्ञान में आएगा, गणित भी आएगा, सामाजिक विज्ञान में आएगा। यह निगमन विधि, इसमें आएगा सूत्र, सारांश, निष्कर्ष, ये विज्ञान आएगा, गणित आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। फिर 6 नंबर योजना विधि में आएगा पुस्तक आएगा, प्रयोगशाला आएगा, वैज्ञानिक आएगा, गणित भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा। फिर निरीक्षण विधि में आएगा विषय वस्तु उपकरण, फिर इसमें विज्ञान भी आएगा, गणित भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा। फिर इसमें वाद विवाद विधि, इसमें है कथन आएगा, शिक्षक सामग्री, और इसमें आएगा न विज्ञान न गणित, सामाजिक विज्ञान है। फिर इसमें आएगा फिर ये अन्वेषण विधि में आएगा, अन्वेषण विधि में वैज्ञानिक उपकरण, इसमें साइंस आएगा, मैथ नहीं आएगा, सामाजिक विज्ञान आएगा। फिर बुनियादी शिक्षा पद्धति, ये हस्तलेखन उपकरण आएगा। फिर इसमें आएगा विज्ञान नहीं आएगा, गणित आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा। फिर किंडरगार्टन पद्धति, इसमें आएगा शिक्षा सामग्री, उपहार, खेल, गीत, गायन। फिर इसमें विज्ञान भी आएगा, गणित भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा। खेल विधि, खेल के उपकरण, फिल्म, प्रोजेक्टर, इसमें विज्ञान भी है, गणित भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। मॉन्टेसरी विधि में आएगा और शिक्षक सामग्री उपकरण आएगा, प्रोजेक्टर आएगा, टेलीविजन आएगा, इसमें विज्ञान भी है, गणित भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। डाल्टन योजना, प्रयोगशाला आएगा, पुस्तक आएगी, अध्यापक निर्देश आएगा, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। सुकराती विधि पे पर्सन है या अध्यापक कथन है, ना विज्ञान आवे ना गणित आवे, बस इसमें सामाजिक विज्ञान आएगा। सामूहिक विधि में आएगा श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, टीवी आएगा, रेडियो, फिल्म, पट्टियाँ, मॉडल, इसमें विज्ञान भी है, गणित भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। फिर वैज्ञानिक विधि, इसमें है पुस्तक आएगी, शिक्षक आएंगे, कथन आएंगे, विज्ञान भी है, गणित भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। फिर केंद्रीयकरण विधि, अध्यापक, कथन, पुस्तक, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। समन्वय विधि, अध्यापक, कथन, पुस्तक है, फिर इसमें गणित पे विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में आएगा, महत्वपूर्ण तथ्य फर्स्ट है लम्सडेन तथा ग्लेसन ने 1930-40 शिक्षण को यंत्रवत करने का प्रयास किया। फिर 1950 से 1982 तक के समय में शैक्षणिक तकनीकों में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई। भारत में सर्वप्रथम 1966 में भारतीय अभिकर्मित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई। 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर तथा जेम्स G. हॉलैंड ने अभिकर्मित अनुदेशन पर विधि का विकास किया। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया। ASD। फिर है ये सर्वप्रथम शिक्षण मशीन
का निर्माण एवं प्रयोग 1926 में अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के सिडनी प्रेसी ने किया था। फिर 1950 में B.F. स्किनर ने सर्वप्रथम शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में विभिन्न जीवों पर परीक्षण कर उनका उपयोग शैक्षिक सिद्धांतों तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया। भारतवर्ष में 1966 में भारतीय अभिकर्मित अनुदेशन संगठन IAPL की गई। यूनेस्को ने 1978 में एक सेमिनार फॉर द टीचिंग ऑफ एक्सपर्ट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आयोजन किया। फिर NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग तथा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर व्यवहार तकनीकी को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रोफेसर B.F. स्किनर का है। अनुदेशन तकनीकी मशीन तकनीक पर आधारित है। अनुदेशन तकनीक का विकास बूनर एवं ग्लेसन ने किया। फिर इसमें शिक्षण तकनीकी के विकास में वर्ग के डेविस L गेज बूनर गेने तथा ग्लेसर का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम A. लैम्स स्टेन ने 1964 में मशीन तकनीकी प्रणाली का वर्णन किया। हार्वर्ड ने उपागम को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा सिल्वरमैन में दी है। सॉफ्टवेयर उपागम को सिल्वरमैन ने 1968 में यह कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम दिया। फिर इसमें रूसो का जन्म 1912 ईस्वी में इटली के जेनेवा नामक नगर में हुआ था। रूसो की प्रमुख रचनाएं सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1962। एमिल पेस्टलोजी का जन्म 12 जनवरी 1746 में जर्मनी के ज्यूरिख नगर में हुआ। पेस्टलोजी की प्रथम रचना लियोनार्ड एंड गर्टरूड वर्ष 1781 में प्रकाशित हुई। सन 1959 में अमेरिका में बर्मांट के बर्लिंगटन नगर में जॉन डीवी का जन्म हुआ था। जॉन डीवी की रचनाएं निम्न थी। 1920 में दर्शन की पुनर्रचना। फिर स्कूल एंड सोसाइटी। फिर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल स्कूल ऑफ टुमारो एंड एजुकेशनल टुडे आदि। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म इंग्लैंड के ट्री लेक वेल्स नामक स्थान पर 18 मई 1872 को हुआ। बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम है बर्ट्रैंड। ऑथर विलियम रसेल। रचनाएं सन 1912 में प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी। फिर सन 1914 में आवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। फिर इसमें टैगोर की प्रमुख रचनाएं उत्सवर दिन 1906 में। फिर पूर्व पश्चिम 1908 में। शिक्षा हेरफेर 1892 में। फिर धर्म 1909। फिर शांति निकेतन 1909। फिर गीतांजलि 1910। फिर हिंदू विश्वविद्यालय 1911। धर्म शिक्षा 1912। स्त्री शिक्षा धर्म शिक्षा विधि यह 1912 है। फिर स्त्री शिक्षा और माई स्कूल 1915। विश्व भारती 1919। फिर है श्री निकेतन 1907। श्री निकेतन में आएगा 1927। फिर शिक्षा और संस्कृति 1935। गुरुकुल कांगड़ी 1943। फिर गांधी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, यथा सर्वोदय
सत्याग्रह, मेरा धर्म, यह गोल बौद्ध, हिंदू धर्म, नीति धर्म, ब्रह्मचार्य, मंगल प्रभाव, अनासक्ति, बेसिक शिक्षा और आत्मकथा। प्रकृतिवाद शब्द, यह नेचरलिज्म शब्द हिंदी रूपांतरण है जो शब्दों के योग से बना है। नेचुरल प्लस इज्म, इसमें है प्रकृति से संबंधित इसमें है। और आदर्शवाद की उत्पत्ति वस्तुतः विचारवादी सिद्धांत से हुई है। अंग्रेजी भाषा में इसे आइडियलिज्म कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति आइडिया से हुई है तथा मूल शब्द आइडियलिज्म है जो प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित है। प्लेटो ने विभिन्न पुस्तकों की रचना की थी। दी पब्लिक, दी स्टेटमेंट, दी लॉज, एपोलॉजी, प्रोटोगोराज, सिम्पोजियम, ये प्लेटो की पुस्तकें हैं। फिर है इसमें क्राइटो में आएगा। फिर है किर्टियान, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता अथवा अनुभव पर आधारित व्यावहारिकता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से मानी जाती है। यह प्रागमा से उत्पन्न हुआ है। क्रिया, किया गया कार्य, प्रभावी कार्य। मानववाद, ह्यूमन बीइंग। फिर इसमें आएगा गिजू भाई 1985-1939 AD ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। इनकी पुस्तकें द्विस्वपन, चलते फिरते शिक्षा, जैसे मैंने समझा ऐसे ही शिक्षक हैं। श्री अरविंद द्वारा लिखित पुस्तकें इस प्रकार हैं।